अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ बेनज़ीर अख्तर फ्रॉम कश्मीर। तो मैं अभी स्कूल में हूँ। अभी मेरा लंच का टाइम है, इट्स 1 o'clock। तो मेरा लंच साथ में नहीं है, बट अभी मेरी यहाँ पे ड्यूटी लगी हुई है कि कोई पेरेंट यहाँ पे ना आ जाए, प्रिंसिपल सर यहाँ पे नहीं है। तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं इसको ठीक से निभाऊँ। काफ़ी ज़्यादा पेरेंट्स यहाँ पर आए, उनसे भी बात करनी पड़ी। उनकी जो भी बातें थी उनको सुनना, समझना और उनको कंफर्ट फील करवाना। यहाँ पे अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनके हर एक सवाल का जवाब दे सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ, जो भी वो जानना चाहते थे रिलेटेड टू दी अवार्ड्स इन स्कूल। तो मेरी तबीयत ठीक नहीं है कल से, तो इसलिए मैं कोई व्लॉग भी नहीं बना पाई, टाइम भी नहीं मिला। मेरा शेड्यूल काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रहता है, बिल्कुल अकेली हूँ, सब कुछ खुद निभाना है, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर का राशन, बच्चों की यूनिफॉर्म, स्कूल बुक्स और बाकी खाना पीना सब कुछ। यहाँ से जाती हूँ घर तो खाना पकाना वगैरह, डिनर की तैयारी, बच्चों को चाय वगैरह, उसके बाद दरसगाह के लिए उनको भेजना, फिर तब तक मैं घर का बाकी काम निपटाती हूँ, नमाज़ अदा करती हूँ और फिर तब तक बच्चे स्कूल से आ जाते हैं। तो मगरिब की नमाज़ आ गई होती है उस टाइम। तो फिर बच्चों को होमवर्क करवाना एंड देन उनका डिनर उनको देना, वो कंप्लीट करवाना और उसके बाद घर के बाकी सारे काम करना। जब बच्चे सो जाते हैं अराउंड 11 PM तक वो सो जाते हैं बच्चे, उसके बाद जो है मैं अपनी लेसन प्लान की प्रिपरेशन करती हूँ, क्योंकि जब क्लास में जाके हम बुक लेके खड़े हो जाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा क्लास का टाइम, जो बच्चों का टाइम जो वेस्ट हो जाता है। सो इट्स बेटर टू मेक लेसन प्लान। तो हमें पता होना चाहिए कि कल हम क्लास में क्या पढ़ा रहे हैं, तो उसके रिलेटेड मैं बुक्स को पढ़ लेती हूँ कि क्या पढ़ना है, वोकैबुलरी चेक कर लेती हूँ, तो बहुत सही रहता है। मैं ज़्यादा फोकस अभी कर रही हूँ बच्चों को ग्रामर सिखाने पे। अभी मैं टेंसेस पढ़ा रही हूँ इन दिनों बच्चों को। तो बहुत अच्छा मुझे वहाँ से रिस्पांस मिल रहा है। काफ़ी बच्चे कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा वो लैंग्वेज ही सीखें, बट टेक्स्ट भी तो ज़रूरी है, टेक्स्ट बुक भी पढ़ना है। तो ऑलमोस्ट मेरा U1 U2 मैंने बच्चों को कंप्लीट करवा दिया है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं T1 का, बट ज़्यादा मैंने पहले ही बताया कि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं कन्वर्सेशन उनको सिखाऊँ, तो उस पर फोकस हो रहा है हमारा। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो काफ़ी आगे जाएंगे। तो ये था मेरा शेड्यूल रोज़ का। वैसे ही सवेरे जब मैं उठती हूँ तो पहले जब मैं नमाज़ के टाइम में उठ जाती हूँ, तो फिर नमाज़ पढ़ने के बाद मैं खाना वगैरह बना देती हूँ, क्योंकि बच्चों को लंच लेना होता है स्कूल। तो वो सब करने के बाद ब्रेकफास्ट रेडी करती हूँ, फिर बच्चों को भी उठाती हूँ और वो भी नमाज़ पढ़ने के बाद ब्रेकफास्ट करके, तो स्कूल के लिए छोटी तो को मैंने खुद ही रेडी करना पड़ता है। अदीना तो खुद रेडी हो जाती है, वो बड़ी है माशाल्लाह। तो छोटी दो को रेडी करने के बाद फिर घर की साफ़ सफाई करती हूँ, उनको बाहर निकाल के मैं घर की साफ़ सफाई करने के बाद घर को लॉक कर खुद रेडी होती हूँ, खुद रेडी होती हूँ। एंड उसके बाद हम निकल जाते हैं स्कूल के लिए। कभी कभार मुझे 5-10 मिनट लेट भी हो जाते हैं, क्योंकि सब खुद ही संभालना है। तो बट मुझे उम्मीद है कि जो मेरी प्रिंसिपल सर हैं या चेयरमैन सर हैं, दे विल अंडरस्टैंड कि मैं अकेली हूँ, मेरी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद की है। तो 5-10 मिनट मुझे लेट हो भी सकते हैं। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए बेहतर करे, हम सब के लिए करे, जो भी मुस्लिम उम्मा है। तो ख़ास करके मेरी 3 बेटियां जो हैं उनका फ्यूचर ब्राइट हो, मैं उनके लिए कुछ अच्छा कर सकूं। उसी के लिए मैं इतना ज़्यादा स्ट्रगल कर रही हूँ, वरना इतना सब कुछ खुद संभालना, जहाँ पर एक मर्द की ज़रूरत होती है, घर के बाकी सारे काम खुद करना, बट मैं अकेली वो सारा कुछ निभा रही हूँ, सब कुछ खुद ही कर रही हूँ। जहाँ पर कोई ये नहीं है, मैंने देखना पड़ता है कि मैं किसको राशन लेने के लिए भेजूँ, क्योंकि छोटे बच्चे हैं, वो नहीं जा सकते हैं। अदीना बड़ी है तो उसको तो भेज नहीं सकती हूँ। तो खुद का भी मेरा ऐसा सिस्टम रहा है कि मैं शॉप्स पे नहीं जाती हूँ, मार्केट नहीं निकलती हूँ ग्रॉसरीज़ के लिए, तो भेजना पड़ता है कभी अकीदा को। तो कोशिश कर रही हूँ कि कुछ ऐसा हो जाए, कुछ स्टेबल हो जाए हम कहीं अच्छे तरीके से, और मैं इनको एक अच्छा फ्यूचर दे सकूँ। दीनी और दुनियावी तालीम दोनों देना चाहती हूँ मैं उनको, जिससे उनका वेट फॉर अ मोमेंट। हाँ जी, यस।